हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है इन्वेस्टमेंट। सो कैसे कैसे हम अभी आजकल के टाइम पे इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, और क्या क्या मिस्टेक्स हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अप चल रहा है। ठीक है, जब से यूएस मार्केट में इतना डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कितनी चीज़ों में फ्लक्चुएशंस हुई हैं, और जितनी भी मार्केट की आप न्यूज़ सुनते आ रहे होगे, तो कितना कुछ चेंजेस हो रहा है मार्केट में। इंडियन मार्केट में भी हाई ग्रोथ चलता ही आ रहा है। तो विदाउट फर्दर डिले, मार्केट को कैसे हम टैकल कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करके, उस इस बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1 से, हाउ टू मिस्टेक्स यू आर अवॉइड इन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो नंबर 1 इज़ लैक ऑफ रिसर्च। अभी रिसर्च की कमी होती है। क्यों होती है? वी विल आइडेंटिफाई, लाइक we just simply invest. If someone suggests, this is the stock is going up, okay, it's a trending stock, it's artificial intelligence is growing, so just pick this stock, without understanding any particular industry, their businesses. We simply invest, we don't research. Okay, how you can avoid this? You need some time. It's investment is not just about day and night game. ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिन और रात का खेल नहीं है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एक पर्टिकुलर रीज़न है क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जिस भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है अपना, ठीक है, मे बी हो सकता है किसी भी एप्पल का फ़ोन, चलो एप्पल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल का फ़ोन ले रहे हो, आपको पता है कितना ट्रेंडिंग में है, और आजकल हर किसी के पास ऑलमोस्ट एप्पल ही होता है। ठीक है, और अब अगर आप एप्पल को देखोगे, उसकी इंडस्ट्री को देखो, एप्पल क्या कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स क्या कर रहे हैं कंपनी में, उनके आने वाले चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, मार्केट में इस टाइम क्या परफॉर्म कर रहा है, पिछले 5 सालों में क्या परफॉर्म कर रहा था, कंपनीज़ की फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी है। तो ये सब थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बिना रिसर्च किए मार्केट में उतरना, बिना देखे इन्वेस्टमेंट कर देना, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है। नंबर 2, emotional investing. Okay, what is the meaning of emotional investing? Basically, we invest based on the market hype. Okay, so for example, at this point of time, artificial intelligence is booming, right? So if your friend says, oh, this AI stock is booming, just invest, and you invest on the same day, and after a few days you see their price is going down and down and down. It's called emotional investing. Don't uh, do the investing in these types of market hypes. Okay, how you can avoid this? You need to make an investment strategy and at least stick to it. Investment strategy in the sense, like research everything, like I mentioned in my first topic. Research everything, plan accordingly, how much you need money and in what time. Okay, it's based on your personal goal, not depends on the other goal. So mistake number 3 to avoid is chasing losses. So what that means particularly, like you are doing an investment and selling your investment at the loss, ये सोच के कि आप अपने उस लॉस को कहीं ना कहीं आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो कि हमारा जब किसी इन्वेस्टमेंट में ना लॉस होने लगता है, तो मार्केट में और भी अदर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर रहे होते हैं। उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि मार्केट में कैसे मार्केट में कैसे किस टाइम बाय करना है, किस टाइम सेल करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट। ओके, तो अगर आप लॉस में जा रहे हो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हो, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हाउ टू अवॉइड इट? बाय एंड होल्ड until, at least for the long term, what it means long term, at least for the 10 or 20 years, because you invested that money based on some research, based on your personal goal, based on your financial journey, right? So don't get market hype, don't get too much emotional.
based on your own strategy, at least invest for the long term. This is the only solution here. Number fifth mistake you can avoid is timing the market. Okay, we always think like if the stock will go low, we will buy, and if it ups high, then we will sell it. Okay, based on earning more profits day by day. It's called a trade trading, and it's called a speculation investment. It's not the long term investment, right? If you have a different goal, if you want to become a financially independent, not too soon, but at least in a long term, so don't timing the market. It's a different concept. तो उसको कैसे आपको अवॉइड करा जा सकता है? Consider dollar cost averaging. Dollar cost averaging meaning like you are investing a particular amount monthly or maybe quarterly or maybe bi-weekly or yearly. Okay, regardless the market is up or the market is down. If you invest a particular amount every week, every month, every year, okay, so that will be your dollar cost averaging, and you will earn more in the long term, right? Maybe it's not it also always it totally depends on the market. So उस टाइम पे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करे, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा. बट बार बार आप ये सोचोगे कि जब प्राइस कम होगा मैं तब खरीदूंगा, प्राइस बढ़ जाएगा मैं तब बेचूंगा, ऐसा हर बार नहीं होता. कभी कभी हो सकता है बट हर बार नहीं होता. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेग्लेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस. ओके, सो हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट्स में उस मैनेजमेंट का कोई ना कोई फीस, कुछ चार्जेस, कोई टैक्सेस जुड़े होते हैं. ठीक है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि उतना ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े आपको, राइट? क्योंकि आपको बेसिकली एट द एंड प्रॉफिट ही चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स पर. ठीक है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है? थोड़ा सा रिसर्च, अगेन रिसर्च, अच्छे से बैठो. अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है, पूरा का पूरा रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में, उस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. ठीक है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, कितने उसके मैनेजमेंट के फ़ीस हैं, क्या हमें टैक्सेस, आप जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ के टैक्सेस रेट्स चेक करो थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स. कैसे कैसे आप उनको वेव ऑफ कर सकते हो, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपको उतना टैक्स पे करना ही ना पड़े, या ज़ीरो टैक्स भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो आपकी अपनी रिसर्च डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ 2-3 बुक्स पढ़ी हैं. उन बुक्स के बारे में भी मैं अपनी अगली कुछ वीडियोस में मैं बात करूँगा. ठीक है, तो ये 6 मैंने आपके साथ अपनी लाइक मिस्टेक्स अवॉइड करने के इन्वेस्टमेंट में आपके साथ टिप्स ये शेयर किए. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे डेफिनेटली. ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये इन्वेस्टमेंट से लेसन, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में मे बी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो अभी आजकल के टाइम पे. ठीक है, ताकि वो भी ये इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएँ. ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हो तो readwithkeshav.com में मैंने अपना इसी से रिलेटेड एक ब्लॉग भी डाला है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जा कर के पढ़ना. और कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना. मैं डेफिनेटली अगर कुछ कोई ऐसा कमेंट होता है जिस पर आपकी रिक्वायरमेंट है, वो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा फाइनेंस या मनी मार्केट से रिलेटेड. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट यू सून अगेन. थैंक यू वेरी मच.